Today we are going to discuss macrocytic anemia, right? So anemia के बहुत सारे types हैं. Like we have microcytic anemia. This one is macrocytic anemia. We have hemolytic anemia, aplastic anemia. हम आज specifically बात करेंगे macrocytic anemia की. As the name suggests, macrocytic मतलब something जो कुछ बड़ा size में है. तो कौन किसकी बात हो रही है? We are talking about RBCs, right? So these RBCs, they are larger than normal. बट फॉर दैट यू शुड नो कि नॉर्मल हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे क्या चीज़ नॉर्मल है. तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं. सो इफ यू डू सीबीसी में एक आपको टर्म मिलेगी एमसीवी, मीन कॉर्पसल वॉल्यूम, राइट. तो हम उसका साइज देखेंगे कि अगर वो 100 से ज़्यादा है दैट सजेस्ट कि वो एक मैक्रोसाइटिक अनीमिया है. लेकिन अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. एक हमारा होगा मेगैलोब्लास्टिक कॉजेज वाला और दूसरा नॉन मेगैलोब्लास्टिक कॉजेज, राइट. So if we talk about megaloblastic anemia, a lot of questions you are going to get जो specifically पूछेंगे कि megaloblastic anemia क्या है. So you should know that it is a specific type of what? A macrocytic anemia, right? What is special in this जो इसमें नहीं है? इसमें defective DNA synthesis होता है, right? अब इस defective DNA synthesis की वजह से it results in large immature RBC precursors जिनको हम megaloblasts कहते हैं, right? किस में देखेंगे इसको? हम बोन मैरो स्मीयर में देखेंगे, राइट. तो उसमें हमें क्या मिलेंगे? मेगैलोब्लास्ट. इसीलिए इसका नाम भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है. और मेगैलोब्लास्ट होते क्या हैं? दे आर इमेच्योर आरबीसीज जो बहुत लार्ज है साइज में. सिमिलरली अगर हम उसका ब्लड स्मीयर बनाएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, तो उसमें भी हमें लार्ज आरबीसीज देखने को मिलेंगे जिनको हम मैक्रोसाइट्स कहते हैं, राइट. अब ये ऐसा क्यों होता है? मोस्टली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दीज टू, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फोलेट डेफिशिएंसी, दैट इज योर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, राइट. तो हम इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अ लिटिल बिट यू शुड बी नोइंग व्हाट आर द कॉजेज फॉर नॉन मेगैलोब्लास्टिक ग्रुप ऑफ अनीमिया, राइट. सो यू कैन गेट अ बोन मैरो फेलियर टाइप ऑफ केस है जिसमें MDS या एप्लास्टिक अनीमिया आए. Some patients with liver disease, scurvy, hypothyroidism, some chronic alcoholism, right, COPD and post-bleeding, you can get these types of non-megaloblastic causes जिसमें RBCs का साइज तो बड़ा होगा लेकिन कोई डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस नहीं होगा, राइट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टार्टिंग विद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी. विटामिन B12 डेफिशिएंसी से पहले लेट्स डिस्कस कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में, राइट. दैट इज इंपॉर्टेंट. वहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो सबसे पहले तो विटामिन B12 हम डाइट में लेंगे, राइट. मोस्ट कॉमन एनिमल ऑरिजिन का रहेगा, एडिनोसाइल कोबालामीन एंड मिथाइल कोबालामीन, राइट. Now this is going to combine with R factor जब स्टमक में पहुंच जाएगा, या हेप्टोकोरिन which is present in the saliva, and this all is going to form a complex. So firstly आपके माउथ में आया फूड, उसमें vitamin B12 is going to form a complex with heptocydin, right. After that it's going to reach the stomach, और stomach में भी किसके साथ combine करेगा? R factor के साथ. तो ये complex बनेगा. धीरे धीरे food is going to move forward, and when it reaches the second and the third part of the duodenum, तो pancreatic enzymes यहाँ पे work करेंगे और वो इस complex को split कर देंगे, right. Then the vitamin B12, this combines with intrinsic factor which is secreted by the parietal cells, very very important, right. And then this complex, this intrinsic factor and the B12 complex, this is going to get attached with these receptors COBAM, ठीक है, and they're going to be released into circulation. तो यहाँ से हमें क्या बात पता चलती है कि विटामिन B12 इंटेस्टाइन के किस पार्ट से एब्जॉर्ब होता है? तो दैट इज योर इलियम पार्ट, राइट. नेक्स्ट है कि आफ्टर सर्कुलेशन वो पहुंच तो गया, लेकिन अल्टीमेटली उसको कहाँ पहुंचना है? बोन मैरो में, राइट. तो बोन मैरो में उसे कौन लेके जाएगा? सो दिस इज ट्रांसकोबालामिन 2, राइट. एंड टुगेदर इट इज गोइंग टू बी होलो ट्रांसकोबालामिन एंड इट रीचेस द बोन मैरो. सो इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यू कैन से, राइट. तो जैसे ही वो बोन मैरो पहुंचा, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो गई और आरबीसीज मैच्योर हो गए, राइट. सो लेट्स सी कि डेफिशिएंसी क्यों हो रही है. The first and the foremost reason can be कि आपका intake ही कम है, inadequate diet, right, or there can be in some surgical cases after post gastrectomy, right. And autoimmune में आपका आएगा pernicious anemia. This is very very important. इसमें कई बार separate question आ जाता है, so we are going to discuss this part separately. Next is your ileal diseases. Why we are specifying ileum? Because अभी we just discussed that it is the ileum where maximum absorption of vitamin B12 takes place. तो अगर वही part गड़बड़ है तो फिर absorb कैसे होगा, right? So in Crohn's disease, then we have tropical screw, TB, right? In congenital, you're going to see transcobalamin 2 deficiency. अभी हमने डिस्कस किया कि एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए विटामिन B12, कैसे जाएगा बोन मैरो तक, तो ये उसको लेके जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ. तो यूजुअली तो हमारे लार्ज बाउल में बैक्टीरिया होता है, बट दैट बैक्टीरिया माइग्रेट्स टू स्मॉल बाउल,
राइट. एज अ रिजल्ट वो ही कंज्यूम कर देंगे विटामिन B12 को. एंड सम केसेस ऑफ फिश टेप फॉर्म, राइट. नेक्स्ट वी वांट टू टॉक अबाउट फॉलिक एसिड. तो फॉलिक एसिड में डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? अगेन द सेम रीजंस की इंटेक ही कम है, न्यूट्रिशनल कॉस्ट, राइट, या एब्जॉर्प्शन कम है लाइक इन सीलिएक डिजीज, या आपकी डिमांड ज़्यादा है लाइक इन प्रेगनेंसी ऑन द ग्रोथ पीरियड, या हीमोलिसिस हो रही है, कंपेंसेटरी एरिथ्रोपोइसिस क्योंकि उस टाइम हो रहा है. तो देयर इज अ डिमांड ऑफ द फ्यूल, है ना, कि आपको फॉलिक एसिड चाहिए, B12 चाहिए, तो उस टाइम नहीं मिल रहा है. ठीक है. सो ड्रग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अ लॉट्स ऑफ यू वांट टू गेट अ लॉट ऑफ MCQs ऑन दिस पार्ट, राइट. तो फॉलेट एंटागोनिस्ट कौन कौन है आपके? मीथोट्रेक्सेट, वी हैव द PPIs. सल्फासेलेजिन आपके डीमा सेंचुरी रूमेटॉइड ड्रग्स जब आप पढ़ेंगे उस टाइम डिस्कस करेंगे. फेनेटोइन इज देयर, राइट. ट्रायम्टेरिन इज देयर, दिस इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, राइट. देन पायरिमिथामिन इज योर एंटी प्रोटोजोल एंड ट्राइमिथोप्रिन एंटीबैक्टीरियल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोज द केस ऑफ मेगालोप्लास्टिक एनीमिया? सिंपल, राइट. सिंपल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट विद CBC. आप CBC करेंगे तो आप हीमोग्लोबिन लेवल्स देखेंगे कि डिक्रीज है. क्यों डिक्रीज है? क्योंकि हम अनीमिया देख रहे हैं. अनीमिया में होता ही है आपका डिक्रीज लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट. हेमाटोक्रिट लेवल्स में भी डिक्रीज्ड. एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमने MCV डिस्कस किया था कि वो रेज्ड रहेगा मोर देन 100. एंड RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, दे ऑल आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इन नंबर, राइट. नेक्स्ट आप इन्वेस्टिगेशन बोलोगे कि पेरिफेरल स्मेयर की जाए, तो उसमें सबसे पहले आप देखोगे कि सारे के सारे सेल्स ही कम हैं. ठीक है. आपके WBCs कम से हैं, RBCs कम से हैं, प्लेटलेट्स कम हैं. ठीक है. तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? पैनसाइटोपेनिया, जिसमें सब कुछ ही कम है. ठीक है. आपके RBCs पर्टिकुलरली जो रेटिकुलोसाइट्स हैं, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, वो कम होंगे. रेटिकुलोसाइटोपेनिया, WBCs ल्यूकोपेनिया, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, राइट. और स्पेसिफिकली अगर हम RBCs की बात करें, राइट. सो RBCs हमें कैसे मिलेंगे? मैक्रोसिटिक, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि वो कैसे होंगे? बहुत बड़े साइज के होंगे एंड ओवल इन शेप, राइट. एग शेप्ड मैक्रोओवेलोसाइट्स, राइट. नेक्स्ट इज एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस. अब ये क्या होता है कि साइज एंड शेप उसका डिस्टॉर्टेड है RBCs का. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ डिसएरिथ्रोपोइसिस. ये तीन चीज़ें आपको दिखेंगी: बेसोफिलिक स्टिपलिंग, कैबोट रिंग एंड हॉल जॉली बॉडीज, राइट. फिर नेक्स्ट आप WBCs देखेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. कितने सेगमेंट्स? मोर देन और इक्वल टू 5. न्यूक्लियर लोब्स विल बी देयर एंड दे आर आल्सो गोइंग टू बी लार्जर देन नॉर्मल. प्लेटलेट्स हमने अभी डिस्कस किया कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट सिवियर केसेस में हम और आगे जा सकते हैं फॉर बोन मैरो स्मेयरिंग, राइट. तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? डिसएरिथ्रोपोइसिस. आपका मतलब न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी रहेगी. ठीक है. एरिथ्रॉइड हाइपोप्लेजिया, तो उस चक्कर में क्या हो जाएंगे? सेल्स में गड़बड़ हो जाएगी उनके बनने में एंड यू आर गोइंग टू गेट मेगालोब्लास्ट्स, सम जायंट मेटामाइलोसाइट्स, राइट. देन वी हैव सम डायग्नोस्टिक टेस्ट्स फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी. तो ये तो बहुत सिंपल है. ठीक है. सीरम B12 लेवल्स आप कराएंगे एंड लेस देन 200 अगर वो होंगे तो दैट सजेस्ट कि वी हैव B12 डेफिशिएंसी. बहुत अगर आप और टेस्ट कराना चाहते हैं सो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड MME, तो ये चीज़ यूरिन में रेज्ड होगी. नेक्स्ट सीरम MMA एंड होमोसिस्टीन्स ये रेज्ड होंगे. एंड शिलिंग टेस्ट इज नो मोर देन, बट यू शुड नो कि लॉन्ग अगो ये होता था. Diagnostic tests for folic acid deficiency. Now the RBC folic acid levels, they are reduced, and this FIGLU in urine, FIGLU in urine, this test, this is excessively secreted. Now this part is very important कि homocysteine levels तो दोनों में ही आपके increase होंगे, लेकिन जो आपका मिथाइल मेलोनिक एसिड है वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 डेफिशिएंसी में ही increase होगा. एंड लेट्स स्टार्ट विद नाउ पर्निकुस अनीमिया, जिसको हमने कहा था कि एक ऑटोइम्यून का टाइप है. तो ये क्या है? एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस विद लॉस ऑफ पेराइटल सेल्स. अब पेराइटल सेल्स क्या प्रोड्यूस करते थे? हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl, राइट. तो अब आपका फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, फेलियर ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड मोस्टली द डाइटरी वन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, राइट. एंड मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया एज अ रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, राइट. ऑटोइम्यून है तो दैट मीन्स हमारे पास कुछ ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज भी रहेंगी. तो दो टाइप की एंटीबॉडीज, एंटी पेराइटल सेल एंटीबॉडी एंड एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी. जो आपकी पेराइटल सेल्स वाली है दैट इज वेरी सेंसिटिव और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो स्पेसिफिक है. विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, साथ साथ तो होगी एज अ रिजल्ट. साथ में मैंने HCl का डिस्कस किया था आपके साथ. सो हाइपोक्लोराइड्रिया या ए हाइड्रोक्लोराइडिया यू गोइंग टू गेट. ठीक है. एज अ रिजल्ट एब्डोमिनल पेन, अल्सरेशंस, डायरिया लेवल्स, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा. साथ ही साथ आपकी गैस्ट्रिन लेवल्स हैं इंक्रीज्ड. गैस्ट्रिन हार्मोन एक यहाँ पे है, यू गोइंग टू गेट दैट. अब क्योंकि हमने इसको ऑटोइम्यून के साथ एसोसिएट किया है सो इट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद फ्यू ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक एडिसन्स, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, विटिलिगो, राइट. अब जो अगर हम स्टमक के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो उसमें हम एंट्रल स्पेयरिंग देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स द पेराइटल सेल्स दे विल बी नॉट बी इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन, दैट इज द एंट्रल पोर्शन, राइट. लेकिन बॉडी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स.
वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेशेंट यही सब चीज़ लेके ही आपके पास, यही सब सिम्टम्स लेके आप प्रेजेंट करेगा, राइट. Mostly you're going to find females as compared to males, middle age to elderly, right? What will be the complaints? Mostly we are discussing vitamin B12 deficiency की complaints रहेंगी. Classic triad would include weakness, sore throat and paresthesis. अगर हम इन पेशेंट की टंग देखें तो वो एकदम स्मूथ होगी. क्यों? क्योंकि एट्रोफी ऑफ पैपिला हो गया होगा और साथ में एकदम रेड, पेनफुल रेड बीफी टंग ड्यू टू fasciitis. So as a result, there will be loss of taste and appetite. There is going to be pallor plus mild jaundice, जिसकी वजह से लेमन येलो कलर स्किन पेशेंट की हो जाएगी, राइट. यू कैन गेट एंगुलर cheilitis. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू गेट MCQs ऑन दिस लाइन. हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ नकल्स एंड क्रीजेस, बहुत डार्क कलर की आपके नकल्स एंड क्रीजेस हो जाएंगी, राइट, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन. देन वी हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर. तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा कैंसर. गैस्ट्रिक कार्सिनोमा टाइप 1 इज द मोस्ट कॉमन, बट यू डू गेट गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा ऑल्सो, राइट. अब न्यूरोलॉजिकल फीचर्स कई बार अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन. तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पेरिफेरल न्यूरोपैथी यू आर गोइंग टू गेट, मतलब उसमें आपको ग्लव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नमनेस मिलेगी. और ये नमनेस कैसे रहेगी? टिंगलिंग टाइप, ठीक है. नमनेस एंड टिंगलिंग, इट इज गोइंग टू बिगिन इन द टिप्स ऑफ द टोज एंड प्रोग्रेस प्रॉक्सिमली. ऊपर से ये बायलेटरल होगा, ठीक है, और सिमेट्रिक होगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्सेस विल बी देयर. नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज़ सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ कॉर्ड इज देयर. इवन हमारे कॉलम्स डिस्टर्ब रहेंगे, पोस्टीरियर कॉलम, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा? इम्पेयर्ड और डिमिनिश्ड. कौन से दो चीज़ें? वाइब्रेशन और पोजिशन सेंसेशन. और नेक्स्ट ट्रैक्स आपके जो इन्वॉल्व हैं वो है कॉर्टिकोस्पाइनल, जिसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जिसकी वजह से पेन और टेम्परेचर आपका थोड़ा अफेक्टेड रहेगा. नेक्स्ट सेरेब्रम. सेरेब्रम की वजह से डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ मेमोरी विच लीड्स टू डिमेंशिया. ऑप्टिक एट्रोफी, एटलीस्ट स्टिल ये 4 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो यू गेट प्रीमेच्योरली ग्रे हेयर एंड एथेरोस्क्लेरोसिस. और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में आपको पता होना चाहिए नो सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर देयर, रेस्ट यू कैन गेट दिस सीन. इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें, वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग पर्निकोस एनीमिया, राइट. तो सेपरेट आप CBC सेम लिखोगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का सेम रखोगे, बोन मैरो स्मेयर सेम रखोगे. यू गोइंग टू ऐड दीज. सीरम विटामिन B12 लेवल्स बहुत कम है, एंड हिस्टोलॉजी में एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी यू गोइंग टू गेट, एंड सीरम गेस्ट्रिन लेवल्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. नाउ हाउ डू यू मैनेज दिस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? फोलेट डेफिशिएंसी है तो डेली आप दोगे 5 mg की टैबलेट फॉर 3 वीक्स, एंड देन यू कैन गिव वंस वीकली. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि हम प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड देते ही देते हैं 400 माइक्रोग्राम डेली, लेकिन कुछ हाई रिस्क केसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले हमारे पास अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो, राइट, तो 5 mg डेली. एंड यू शुड नो वन शुड नेवर गिव फॉलिक एसिड अलोन इन सस्पेक्टेड B12 deficiency because it may worsen the neurological damage. Vitamin B12 deficiencies में आपको पता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा, राइट. सो वी गोइंग टू गेट 1000 माइक्रोग्राम iron on alternative days for 2 weeks, and then weekly आप लगाओगे for 6 weeks, and then monthly for lifetime. As a result, the reticular site count is going to increase in 5 to 7 days after the treatment, and hemoglobin improves within 2 to 3 weeks. But your neurological symptoms may take months to recover. So that was a short summary of your macrocytic anemia along with megaloblastic anemia and Wernicke's anemia.